जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। 10 मिनट शो। इस शो की खासियत बात यह है, इस क्लास की जो खासियत है वो ये है कि आपको 10 मिनट के अंदर में आपकी स्टैटिक जीके, जिसमें आपको टॉपिक बाइज टॉपिक PYQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उनका एकदम विश्लेषण रूप मिलने वाला है। तो अगर आप कोई भी SSC एग्जाम, रेलवे का ALP, NTPC और अगर कोई भी रेलवे का एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो GK GS का ये PYQ सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल, मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैटिक GK पर डे अपना एक एक नंबर पक्का करने वाले हैं। जैसे आज का टॉपिक रहने वाला है भारत की जनगणना, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह की स्टैटिक जीके क्लास देखने के लिए पर डे आपको 8 बजे ये क्लास TWA टारगेट विद अमन यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये GK GS की PYQ सीरीज जरूर लगा लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली है। शुरुआत करते हैं आज का शो, जिसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? नदी, जल, कुआं, हैंडपंप या ट्यूबवेल। तो 2011 की जब जनगणना हुई तो 41% अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? वो था आपका हैंडपंप और ट्यूबवेल। मतलब हैंडपंप से पानी निकालना और ट्यूबवेल से। ये कब की बात है? 2011 की बात है। तब कितना था? हैंडपंप और ट्यूबवेल से 41% घरों में था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे कितने हैं? 10,756, 1,362, 4,041, 7,935। तो अगर हम बात करें तो इसके कितने हैं? इसका राइट आंसर है 4,041 है। कितने कस्बे हैं? 4,041 है। जिसमें से 2001 में कितने थे? अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में थे आपके कितने? 3,784 2001 में थे। 2011 में बढ़कर 4,041 हो गए थे। जिसमें मिजोरम एक ऐसा है जिसमें कोई जनगणना कस्बा नहीं है। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी जनगणना कस्बा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या फिल इन द ब्लैंक्स मिलियन में है 767.5, 765.5%, 76, 769.5 या 763.5। तो कितने हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में साक्षरों की संख्या है वो आपकी है 763.5 मिलियन। कितनी है? 763.5 मिलियन। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? वो है आपका केरल। केरल जो है वो सबसे साक्षर राज्य है। और बिहार एक ऐसा है जहाँ पे सबसे कम साक्षर राज्य है। तो सबसे अधिक कहाँ है? केरल में साक्षर लोग हैं और सबसे कम कहाँ है? बिहार में। ये भी आपका क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल परसेंट कितना है? 10.2, 12.4, 16.6, 14.2। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुसलमान थे उनका कुल परसेंट 14.2% था। और अगर हम हिंदू की बात करें, हिंदू कितने थे? तो हिंदू थे 79.8%। हिंदू कितने थे? 79.8%। मुस्लिम थे 14.2%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि देखने को मिली हुई है? यानी तो जो 2001 की जनगणना हुई थी उसके बाद 2011 में हुई, उसमें कितनी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है? 23.5%, 5.5%, 17.5%, 11.5%। तो यहाँ पे 17.5% जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकार प्राप्त कार्य समूह EAG राज्यों में नहीं आता? राजस्थान, झारखंड, बिहार, पंजाब। तो कौन सा राज्य नहीं आता है? वो है पंजाब।
पंजाब जो है वो EAG यानी राज्य अधिकार प्राप्त कार्य समूह में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स की साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे थी? अभी हमने बताया कहाँ पे थी, केरल में। सबसे कम कहाँ पे थी? बिहार में। सबसे कम कहाँ थी? बिहार में। सबसे अधिक कहाँ थी? केरल में थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं के साथ अधिकतम लिंगानुपात है, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 879 महिलाओं के साथ न्यूनतम है। ये जो लिंगानुपात है ये वाला कहाँ पे है? ये तो है आपका कहाँ पे? केरल में है। जो 1000 पे 879 महिलाएं हैं, ये न्यूनतम वाला कहाँ पे है? पंजाब में, राजस्थान में, झारखंड में, हरियाणा में। तो ये जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे है? हरियाणा में। पंजाब में नहीं, कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे न्यूनतम है और केरल में सबसे अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व फिल इन द ब्लैंक्स प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 389, 382, 385, 395। तो इसका राइट आंसर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का परसेंट सबसे अधिक था? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो 2011 के अनुसार जो हिंदू आबादी थी उसका सबसे अधिक परसेंट कहाँ पे था? वो था आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश में। जबकि सबसे कम कहाँ था? वो सबसे कम था मिजोरम में। सबसे कम हिंदू आबादी का परसेंट कहाँ था? मिजोरम में था। सबसे अधिक कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक थी? गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक कहाँ पे थी? 2011 की जनगणना के अनुसार जो अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ थी? गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम या उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में थी। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद फिल इन द ब्लैंक्स राष्ट्रीय जनगणना थी। 7वीं थी, 9वीं थी, 11वीं थी, 15वीं थी। तो जो 2011 की जनगणना थी ये कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? ये 7वीं नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? 34, 55, 76, 13। तो अनुमानित जो राष्ट्रीय मृत्यु दर थी वो आपकी थी 55। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित विकल्प में उल्लेखित अन्य तीनों की तुलना में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम घनी आबादी वाला है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो सबसे कम घनी आबादी कहाँ पर है? किस केंद्र शासित प्रदेश में है? वो है अंडमान और निकोबार में। और सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दिल्ली। दिल्ली में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में। तो कहां पर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व न्यूनतम कहां पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार फिल इन द ब्लैंक्स की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। 66.95, 67.06, 65.46, 63.82। कितने परसेंट के साथ सबसे कम है? तो ये राइट आंसर है 63.82। सबसे अधिक कहाँ पे है? वो है केरल में। कितने परसेंट के साथ है? तो जो केरल में है वो सबसे अधिक है। कितने परसेंट के साथ है? 93.91% के साथ केरल में। सबसे कम है 63.82% जो है आपका बिहार। 2011 की जनगणना के अनुमानित जनसंख्या योग के अनुसार भारत देश में कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंट कितना है? 55.23%, 74.05%, 79.03%, 62.45%। तो कितना है? तो इसका राइट आंसर है 74.05%। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर या IMR का उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित पुरुषों के अनुपात के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष की आयु के पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 3 साल। इसका राइट आंसर है 1 साल।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है? मिजोरम में, महाराष्ट्र में, असम में, त्रिपुरा में। तो इसका राइट आंसर है मिजोरम में। क्या है इसका राइट आंसर? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, तो ये था आज का टॉप मिनी शो जो आपके ऑल एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है। तो अगर सेशन जरा सा भी पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर डे आपको ये क्लास 8 बजे मिलने वाली है। 10 मिनट का शो रहने वाला है। 10 मिनट में हम लोग एक एक टॉपिक स्टैटिक जीके का कवर करने वाले हैं। तो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।